नमस्कार। हम सब हर रोज ऐसी मशीनों का इस्तेमाल करते हैं जो सच पूछिए तो हमारी दुनिया चला रही हैं। लेकिन क्या हमने कभी रुककर ये सोचा है कि ये असल में काम कैसे करती हैं? तो आज हम इसी राज से पर्दा उठाएंगे और समझेंगे कि ये कंप्यूटर के अंदर आखिर होता क्या है। चलिए शुरू करते हैं। जरा ये सोचिए, जिस स्क्रीन पर आप अभी ये सब कुछ देख रहे हैं वो असल में काम कैसे करती है। देखिए, ये कोई जादू नहीं है, बल्कि टेक्नोलॉजी का एक शानदार कॉम्बिनेशन है। आइए इसे एक एक करके समझते हैं। किसी भी चीज को समझने का सबसे पहला कदम क्या होता है? ये जानना कि वो चीज है क्या। तो हमारा पहला सवाल एकदम सीधा है, आखिर ये कंप्यूटर होता क्या है? अगर बिल्कुल सीधे सरल शब्दों में कहूं तो कंप्यूटर एक ऑटोमेटिक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। मतलब ये हमसे डेटा लेता है, फिर सॉफ्टवेयर से मिले निर्देशों के हिसाब से उस पर काम करता है और हमें एक रिजल्ट देता है। इसे आप एक सुपर पावरफुल कैलकुलेटर की तरह समझ सकते हैं, जो सिर्फ नंबर नहीं बल्कि और भी बहुत कुछ कर सकता है। और एक मजेदार बात बताऊं, ये जो शब्द है कंप्यूटर, ये लैटिन भाषा के शब्द कंप्यूटारे से आया है, जिसका मतलब ही होता है गणना करना या टू कैलकुलेट। तो हाँ, इसकी जड़ें हिसाब किताब में ही हैं। लेकिन बात सिर्फ गणना तक नहीं रुकी। कंप्यूटर शब्द का एक छिपा हुआ मतलब भी है। कॉमनली ऑपरेटेड मशीन, पर्टिकुलरली यूज्ड फॉर टेक्निकल एजुकेशन एंड रिसर्च। यानी एक ऐसी मशीन जो आमतौर पर चलती है और खास तौर पर तकनीक, शिक्षा और रिसर्च के लिए इस्तेमाल होती है। इस एक फुल फॉर्म से ही पता चल जाता है कि ये मशीन कितनी आगे निकल चुकी है। ठीक है, तो अब हम ये जान गए हैं कि कंप्यूटर क्या है। चलिए अब इसके हिस्सों को समझते हैं। शुरुआत करते हैं हार्डवेयर से। इससे आप मशीन का शरीर समझिए, मतलब वो सारे हिस्से जिन्हें हम देख सकते हैं, छू सकते हैं। ये देखिए, ये एक पूरा कंप्यूटर सिस्टम है। इसमें कुछ चीजें तो आपको जानी पहचानी लग ही रही होंगी। यहां पर ना मोटे तौर पर दो तरह के हिस्से होते हैं। एक वो जो जानकारी को अंदर भेजते हैं और दूसरे वो जो प्रोसेस की हुई जानकारी को बाहर निकालते हैं। चलिए इनको थोड़ा और करीब से देखते हैं। तो सबसे पहले आते हैं इनपुट डिवाइस। ये वो औजार हैं जिनका इस्तेमाल हम कंप्यूटर के अंदर डेटा या अपनी कमांड्स भेजने के लिए करते हैं। ये हमारे और मशीन के बीच एक पुल की तरह काम करते हैं। सबसे आम उदाहरण कीबोर्ड और माउस। हम रोज इनका इस्तेमाल करते हैं। कीबोर्ड से हम लिखते हैं, कमांड्स देते हैं, और माउस से स्क्रीन पर पॉइंट करते हैं, क्लिक करते हैं। ये सीधे सीधे कंप्यूटर को बताते हैं कि भाई करना क्या है। एक और बहुत बढ़िया उदाहरण है स्कैनर। ये डिवाइस क्या करता है? ये किसी भी कागज या तस्वीर को लेता है और उसे डिजिटल जानकारी में बदल देता है। ऐसी जानकारी जिसे कंप्यूटर समझ सकता है, स्टोर कर सकता है। मतलब ये फिजिकल दुनिया को डिजिटल दुनिया में ले आता है। अच्छा, तो हमने मशीन को अपनी बात बता दी। अब सिक्के का दूसरा पहलू भी तो है, आउटपुट डिवाइस। जब कंप्यूटर हमारी कमांड्स पर काम कर लेता है तो उसे हमें रिजल्ट भी तो दिखाना होता है ना। बस यहीं पर आउटपुट डिवाइस काम आते हैं। इसके दो सबसे कॉमन उदाहरण हैं मॉनिटर और प्रिंटर। मॉनिटर हमें विजुअली दिखाता है कि क्या हो रहा है, ठीक वैसे ही जैसे आप अभी इस स्क्रीन पर देख रहे हैं। और अगर आपको किसी चीज की हार्ड कॉपी, मतलब कागज पर प्रिंट चाहिए, तो प्रिंटर वो काम कर देता है। तो देखा कितना सिंपल है। इनपुट, फिर प्रोसेसिंग और फिर आउटपुट। हमने शरीर की बात तो कर ली, अब बारी है दिमाग की। अगर हार्डवेयर कंप्यूटर का शरीर है तो सॉफ्टवेयर उसका दिमाग है। ये वो अनदेखी ताकत है जो हर चीज को चलाती है, उसे निर्देश देती है। तो सॉफ्टवेयर असल में निर्देशों या प्रोग्राम्स का एक सेट होता है। यही हार्डवेयर को बताता है कि उसे क्या करना है। हार्डवेयर के बिना सॉफ्टवेयर कुछ भी नहीं कर सकता, और सॉफ्टवेयर के बिना हार्डवेयर सिर्फ मेटल और प्लास्टिक का एक बेजान डिब्बा है। ये दोनों मिलकर ही काम करते हैं। सॉफ्टवेयर भी दो तरह के होते हैं। पहला है सिस्टम सॉफ्टवेयर, जैसे हमारा विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। ये पर्दे के पीछे रहकर पूरे सिस्टम को चलाता है। और दूसरा होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ये वो प्रोग्राम है जिन्हें हम किसी खास काम के लिए इस्तेमाल करते हैं, जैसे कुछ लिखने के लिए माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस या फिर फोटो एडिट करने के लिए कोई ऐप। तो ये टेक्नोलॉजी है तो बहुत शक्तिशाली, लेकिन हर शक्ति के साथ कुछ न कुछ खतरे भी जुड़े होते हैं। चलिए अब डिजिटल दुनिया के कुछ अंधेरे कोनों की बात करते हैं। पहला खतरा है वायरस। एक कंप्यूटर वायरस एक ऐसा खतरनाक प्रोग्राम है जो खुद को दूसरी फाइलों से चिपका लेता है। जैसे ही आप उस फाइल को खोलते हैं, वायरस एक्टिव हो जाता है और फैलना शुरू कर देता है। और हाँ, ये आपके सिस्टम को नुकसान पहुंचा सकता है। फिर आता है वर्म। ये वायरस जैसा ही है, लेकिन इसमें एक बड़ा फर्क है। इसे फैलने के लिए किसी फाइल से चिपकने की जरूरत नहीं होती।
ये अपने आप में एक पूरा प्रोग्राम है जो नेटवर्क का इस्तेमाल करके एक कंप्यूटर से दूसरे में अपनी कॉपी बनाता रहता है। इसीलिए ये बहुत तेजी से फैल सकता है। और आखिर में ट्रोजन हॉर्स, इसका नाम एक पुरानी ग्रीक कहानी से लिया गया है और ये काम भी वैसे ही करता है। यह मैलवेयर खुद को किसी काम की चीज के रूप में छुपाता है। आपको लगेगा कि आप कोई गेम या टूल डाउनलोड कर रहे हैं, लेकिन असल में वो आपके सिस्टम का दरवाजा हैकर्स के लिए खोल रहा होता है। ये सब धोखे का खेल है। और अब एक ऐसी बात जो शायद आपको हैरान कर दे। क्या आप जानते हैं कि वायरस का भी एक फुल फॉर्म है? इसका पूरा नाम है वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज, यानी आपकी जरूरी जानकारी घेराबंदी में है। ये नाम ही खतरे की गंभीरता बताने के लिए काफी है। तो हमने देखा कि कैसे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर मिलकर वो मशीन बनाते हैं जो आज हमारी दुनिया चला रही है। लेकिन हमने इसके खतरों को भी जाना। ये सब हमें एक बहुत जरूरी सवाल पर लाकर खड़ा करता है। अगर ये मशीन इतनी जरूरी है तो इसे सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी आखिर किसकी है? ये सवाल हम सबके सोचने के लिए है। आज के लिए इतना ही।